तो प्रेम की बात जब कहनी आरंभ की तो सबसे पहले तो ये बताया कि इस गली में आना है तो शीस काट पग धर धरे धरे, कह रहे फिर नाम प्रेम का ले। तब तो प्रेम का नाम ले, कब? जब शीस काट पग तर धरे। आपको स्मरण हो जब ये चर्चा हमने आरंभ की थी तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहली मांग क्या है? सबसे पहली मांग क्या मांगता है? सबसे पहले प्रेम क्या मांगता है आपसे? निरभिमानता, अभिमान का लेश भी न रह जाए। जब बहुत काल तक किसी पात्र में आप कोई वस्तु रखते हैं ना, बहुत काल तक, फिर आप उस पात्र को खाली कर दो तो भी उस वस्तु की जो सुवास है उसका लेश उस पात्र में रहता है, देर तक रहता है। और यहां देखो, जन्म जन्म से, आज से नहीं, कल से नहीं, सदा से मन में अभिमान भरा है। जब रिक्त भी कर दिया जाएगा इसको तब भी उसका लेश बना रहेगा। और यहां प्रेम कैसी स्थिति मांग रहा है कि सर्वथा अभिमान के लेश से भी शून्य होकर, रहित होकर। अब मुझे नहीं लगता कि कोई अपने साधन से यह कर सकता है। इसीलिए संतों ने विचार कर कहा कि जो गुण प्रभु को रिझाता है या जिस गुण से प्रभु रिझते हैं वो गुण अपने साधन से नहीं पाया जाता। एह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। महाराज वाणी में कहते हैं कि मैं लेखे गिण नहीं पुल्लना, मैं छिन छिन पुल्लनहार। हे प्रभु, मुझे आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करना है। जीव तो भगवान से हिसाब करता है ना, ये किया था उसके बदले क्या मिला। इसलिए कभी शायद मैंने आपसे कहा था माला करनी है पर गिनना नहीं है, गिनना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मन को भजन में लगाने के लिए ये एक विधि है, पर सहज भजन में लगाने की विधि ये नहीं है। प्रभु के आश्रित होकर, सर्वतो भावेन प्रभु के आश्रित होकर बस जपना है, गिनना नहीं है, प्रभु से हिसाब नहीं करना है। संत तो यही कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, मैं लेखे गिण नहीं पुल्लना, मैं छिन छिन पुल्लनहार। हे प्रभु, आज तक का हिसाब आपसे करा लूंगा, अगले पल फिर भूल हो जाएगी। आप आज तक का निपटारा प्रभु से करा लोगे, अगले पल फिर भूल हो जाएगी। कि जीव का तो स्वभाव ही है भूलना, वो तो भूला भटका है ही। लेखे गिणनी पुल्लना, मैं छिन छिन पुल्लनहार। बख्शण हारा बख्श दे, नानक पार उतार। कह प्रभु मेरा अगला पिछला सब बख्शिए, तू उस मेहर भरी, उस कृपा भरी दृष्टि से मुझे देख। 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, प्रभु अपनी दृष्टि से जीव का स्पर्श करते हैं। जब वो देखते हैं ना, जैसे कोई अपनी नजर से आपको छू लेता है, ऐसे प्रभु अपनी दृष्टि से आपका स्पर्श करते हैं। कह एक बार तू उस कृपा भरी, दया भरी, मेहर भरी नजर से मुझे देख। पिय रंग भरी कटाक्ष, नेक चितवो मोह माही। बढ़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए न बाधा। तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। एक बार मेरी ओर देखिए। चितवत राम कृपा करी जबहि। बार बार संत कह रहे हैं प्रभु नहीं होगा, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। और कब सुधरेगी? नागरिया कि सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरे। जब उस प्रेम भरी, कृपा भरी दृष्टि से आप मुझे देखोगे ना हे प्रभु, तब हमारी जन्म जन्म की बिगड़ी बात सुधरेगी। हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, सुधा निधि में, श्रीमद सुधा निधि में श्री महाप्रभु जी ने अनेक अनेक बार श्री प्रिया जी से केवल इतना ही कहा, कृपा दृष्टिम कदा दास्यसि। एक बार उस कृपा भरी दृष्टि से मुझे देखिए।
जब जब श्री जी के सन्मुख होते हो, जब प्रभु के सन्मुख होते हो, जब संत गुरु के सन्मुख होते हो, तो बस मन में एक यही बात हो कि कोई ऐसा क्षण आए और बस वो कृपा भरी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। बस इतनी ही आवश्यकता है, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं। और कृपा क्या है? और कृपा क्या है? वो देख कर छू लेता है, वो देख कर छू लेता है, छू कर अपना बना लेता है। और जब वो अपना बनाता है तभी सब छूटता है भाई। अपने छुड़ाए नहीं छूटता। जब वो अपना बनाता है, जब वो अपना कर लेता है जीव को, जब वो कहता है कि ये मेरा है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। जब प्रभु कहते हैं मेरा है, अच्छा, और उससे पहले सबको सावधान रहना चाहिए। चाहे कोई छोटे स्थान पर बैठा हो, ऊंचे स्थान पर बैठा हो, झोपड़ी में बैठा हो, सिंहासन पर बैठा हो, तो उससे पहले सबको खतरा है। एवरीबडी इज इन दैट डेंजर जोन। उससे पहले सबको खतरा है, जब तक प्रभु ये ना कह दे कि ये मेरा है, हमारा है। और जब मार्ग प्रेम का हो, फिर तो भाई प्रियतम की स्वीकृति ही बल भी है, प्रियतम की स्वीकृति ही उत्साह भी है, प्रियतम की स्वीकृति ही लक्ष्य भी है। प्रभु स्वीकार कर ले, अंगीकार कर ले। सब रसिकों की वाणी में आप खोज कर पढ़ेंगे, एक बात कह रहे हैं कि कब श्री स्वामी जी सेवा में स्वीकार कर ले। कब टेर के निकट बिठा। मुझे इतना प्रिय है ये भाव, और इसमें भी ये दो पंक्तियां है ना, कितना सुंदर हृदय है। प्रेम प्रेम जिसका स्पर्श कर लेता है, प्रेम जिसको छू लेता है, या प्रेम जिस हृदय को अपना स्थान, अपना मंदिर बना लेता है। देखो कैसे भीतर बाहर कितनी सुंदरता है, कि क्या भावना क्या है कि कब आप मुझे नाम से बुलाकर और कोई आदेश दें, किसी सेवा का आदेश दें। वो जो आपकी आत्मीयता होगी ना, वो जो आपका अपनत्व होगा मुझ में, बस मुझे उसी की तो अभिलाषा है। कब टेर के निकट बिठा, इतनी आशा है बस। कब अपनों भाग मना। अभी कई दो पंक्तियां मैंने पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। उसमें किसी ने लिखा है कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। बस पूछ ले, एक बार वो पूछ ले हमसे। प्रियतम की स्वीकृति, प्रभु कह दे कि ये मेरा है, तभी भीतर बाहर का बंधन टूटेगा, छूटेगा भाई। अपने छुड़ाए तो नहीं छूटता है। कम से कम मेरा तो छोटा सा अनुभव यही कहता है, संतों की वाणी पढ़ के जो थोड़ी बात उनकी कृपा से समझ में आई, अपने छुड़ाए नहीं छूटता। इसीलिए सब संतों ने अंत में यही कहा, बख्शणहारा बख्श दे, नानक पार उतार। मैं तो पार तभी उतरूंगा जब तू बख्श दे, जब तू अपनी कृपा भरी दया भरी दृष्टि से मुझे देख ले। देख कर छू लेते हैं प्रभु, और छूते ही अपना बना लेते हैं। छूते ही अपना बना लेते हैं। और जैसे प्रभु अपना बनाते हैं, जैसे प्रभु अपने होते हैं, फिर सब छूट जाता है। फिर कुछ नहीं रहता, फिर कोई नहीं रहता, फिर कुछ नहीं रहता। आंखें गुलाम फरीदा, उथे कुछ नहीं बचदा, जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रेम की बात हो रही है। संत कह रहे हैं कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, सब कह रहे हैं प्रेम ना चीन्हे को, कह रहे हैं सब, लेकिन पहचानता कोई नहीं है। जा मारग साहेब मिले, जा मारग साहेब मिले, प्रेम कहावे सोए दूर घर प्रेम का, दूर घर प्रेम का। इसीलिए आरंभ में कहा, बोले शीश काट पग तर धरे, तब नाम प्रेम का ले। तब तो नाम लेना, इससे पहले नाम मत लेना। फिर कहा कि ना तो बाड़ी उपजे ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे शीश धरे ले जाए। अब बता रहे हैं भाई, जब हम प्रेम कहते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है?
मन बुद्धि कहां जाता है? कोई शब्द सुनते हैं जब आप, तो मन बुद्धि दौड़ता है ना किसी दिशा में। कोई भी शब्द जब आप सुनते हैं तो आपके भीतर कुछ हलचल होती है, शब्द हलचल करता है, साधारण सा शब्द भी हलचल करता है। बुरा शब्द कान से सुनो तो वैसी प्रतिक्रिया अपने आप भीतर हो जाती है। आपको कोई गाली दे तो वैसी प्रतिक्रिया अपने आप हो जाती है ना भीतर। प्रशंसा करे तो कुछ और हलचल होती है, शब्द हलचल करता है। शब्द सुनते ही हमारी दृष्टि में, हमारी कल्पना में, भावना में कोई कोई आकार स्पष्ट होने लगता है। शब्द की शक्ति है। तो जब आप प्रेम सुनते हो तो देखो, टटोलो, अपने आप को देखो, आत्मनिरीक्षण करो कि जैसे ही आप प्रेम सुनते हो मन कहां जाता है? क्या समझते हो प्रेम से? क्या तात्पर्य है प्रेम का? जहां मार्ग साहेब मिले, जिस मार्ग से वो मिलता है वो प्रेम है। देखो, जितनी ऊंचाई से कोई गिरेगा उसको उतनी अधिक चोट लगेगी। इसीलिए कबीर जी तो सावधान कहते हैं, बोले चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। इसीलिए कहा भाई संभल कर आना इस मार्ग पर, रे मन संभल संभल पग धरिए, संभल संभल कर आना। ऊंची नीची राह रपटनी पाँव नहीं ठहरा। ऊंची नीची राह हो और सिलसिली हो तो अच्छा भला स्वस्थ आदमी भी गिर जाता है, और जो पहले से कमजोर है, जिसका अंग जर्जर है, वो कैसे आएगा? वो तो पांव भी नहीं धर सकता। प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, सूरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं। इसीलिए मैंने कहा भाई अपने छुड़ाए नहीं छूटेगा। सब संत कह रहे हैं गली तो चारों बंद हुई है, गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। तो स्वस्थ आदमी को भी बहुत संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि मार्ग ऐसा है। और गिरा तो चकनाचूर, फिर नहीं बचेगा। गिरा तो फिर नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गिरा तो बड़ी ऊंचाई से गिरेगा, सबसे अधिक ऊंचाई से, ऊंचा अधिक एकांत, वहां से गिरेगा, फिर गिरा तो चकनाचूर। और फिर कहते हैं कि अगर तैयार हो जाए इस बात के लिए, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखें, अगर इस बात के लिए तैयार हो जाए तो फिर कह रहे प्रेम प्याला भर पिया। प्रेम भटी का मदवा पिलाए के, प्रेम भटी का मदवा पिलाए के, मतवारी कर दीनी उसे नैना मिलाए के, मतवारी कर दीनी उसे नैना मिलाए के। मैं तो देखता हूं भाई, सभी को देखता हूं, खुद को भी देखता हूं, सभी को देखता हूं, और यही बात हाथ में आई कि हम केवल बुरे से ही छूटने का प्रयास करते हैं, पर छूटना तो अच्छे बुरे दोनों से है। वो जिसको बार बार संत मस्ती, आनंद, परम सुख, परमानंद कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं मतवारी कर दीनी। कोई मतवारा कब होता है? जब सुध ना हो, ना भले की ना बुरे की। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, तब जयति जयति जग उच्चरे, सेवक जी कह रहे हैं। फिर कब कब कोई जीतता है ये संसार रूपी अखाड़ा? कब जीतता है कोई? जब शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, जब शुभ अशुभ दोनों से पीछा छूट जाता है, जब दुख सुख दोनों से मुक्त हो जाता है कोई, तब गगन में आवाज हो रही जी। उससे पहले सुनाई नहीं पड़ेगी भाई वो आवाज, और जब तक वो स्वर कान में नहीं पड़ेगा
जब तक वो आवाज कान में नहीं पड़ेगी, मुरलिया बाज, कब दौड़ी गोपी, सब छोड़कर, सब जो जैसी थी, जहां थी, जिस स्थिति में थी, वहीं से दौड़ पड़ी। पर उससे ठीक पहले क्या घटना घटी? कान में वंशी की धुनी पड़ी। कान में वंशी की ध्वनि पड़ती है, बस वो जैसे वो धुन कान में पड़ी, वो सब छोड़कर दौड़ी। ऐसे ही वो जो आवाज हो रही है ना, झीनी झीनी, जब वो कान में पड़ेगी तब सब छूटता है। अपने छुड़ाए नहीं छूटता है भाई। लाख प्रयास करो और अधिक करके देखो, सो होगा क्या? होगा सिर्फ इतना, हो सकता है कि कभी आप लोहे की वस्तु पकड़ लो, कभी सोने की वस्तु हाथ आ जाए। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, लोहे की जंजीर से बंधे हो या सोने की जंजीर से बंधे हो। अब कोई सोने की जंजीर देख देख के खुश होता रहे तो वो अपनी जाने, माने वो केवल इसी बात में खुश है कि देखो हम तो सोने की जंजीर से बंधे हैं, पर बंधा तो है ना। बंधन तो बंधन है ना। बंधन मुक्ति कैसे है, कब है, किस प्रकार है? मैं फिर कहूं कि ये जो सब छोड़कर दौड़ी गोपंगना, कब? जब कान में वो स्वर पड़ा। प्रियतम ने वो प्रेम का मंत्र फूका, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। प्रियतम ने वो प्रेम का मंत्र फूका और जैसे ही कान में पड़ा, गोपी दौड़ी। अब एक और बात है यहां कि गोपी के ही कान में क्यों पड़ा? सब तो थे, गोप भी थे, ग्वाल भी थे, बाल भी थे, सभी तो थे, पर गोपी के ही कान में क्यों पड़ा? क्योंकि गोपी सुजान है, सुजान है। वो अपना तन मन न्यौछावर कर चुकी है, कर चुकी है। तो ऐसे मस्ती मस्ती, आनंद आनंद कहते रहो, पर होगा कब? होगा तो तब जब दुख सुख दोनों से पीछा छूट जाए। सेवक जी महाराज इसको स्पष्ट करते हैं, स्वर्ग ना इच्छें और नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को, प्रेम को। हरिवंश अर्थात शुद्ध प्रेम। अब स्वर्ग ना इच्छें और नरक ना डरे। नार के थ परमे पदे थवा, यहां रखो या वहां रखो, जहां राखो तहां रहो, आस नहीं त्रास है। देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को। कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था, ये जो संतों ने कहा है ना, ये प्रेम के मंत्र फूके हैं। ये एक एक बात ऐसी है, आप ध्रुवदास जी की 42 लीला में खोजो, ऐसे ऐसे मंत्र ध्रुवदास जी ने लिखकर छिपा दिए हैं। उस मंत्र का जप करो ना, कहते रहो निरंतर प्रिया प्रीतम से। सकल बात घटते घटो मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस, वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो और सकल बात घटते घटो। संतों ने ये नहीं कहा कि बुरी बात मन में ना आए, वो कहे ना अच्छी आए ना बुरी आए, सकल बात घटते घट। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है। देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को। हाँ, करो इतना कि जब जब श्री जी के सन्मुख होते हो, देखो खाली मन में केवल एक ये पुकार गूंजती हो। मन खाली होगा तो उसमें गुंजन होगा, जिसको आनंद कहते हैं ना, भजनानंद कहते हैं। वो क्या है? वो वस्तुतः रोम रोम में होने वाला वो गुंजन है। आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करो कि एक ऐसे स्थान में आप कुछ कहो और फिर एक बिल्कुल खाली स्थान हो, आप बोलते हो, तो वो जो स्वर है ना आपका, बड़ा मधुर सा होकर आपके पास लौट कर आता है। स्वर गूंजता है ना, खाली स्थान में स्वर गूंजता है, गूंज कर आपके पास में लौट कर आता है। ऐसी जब मन भरा है, आप राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी आप कह रहे हो, उसमें आनंद नहीं है। लेकिन जब मन खाली है, तब जैसे आप एक शब्द कहते हो, वो गूंज कर आपके पास में लौट कर आता है। उसी को भजनानंद कहते हैं। इसीलिए पहले ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूल। पहले खाली कर लो मन। जब श्री जी के सन्मुख जाओ, एक ही बात हो कि पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो वो माही।
आप देखिए मुझे, आप स्पर्श कीजिए मेरा, अपनी दृष्टि से मेरा स्पर्श करिए, मुझे स्वीकार करिए, मुझे अंगीकार करिए। अपना ले प्रियतम, अपना ले, अपना कर ले, अपने अधीन कर ले, अधीन कर ले अपने। एक नवीन सृजन होता है कब? जब स्त्री आत्मसमर्पण कर देती है पुरुष के सम्मुख, पुरुष अधिकार कर लेता है उस स्त्री पर। और वो जो संयोग का एक क्षण होता है वो एक नवीन सृजन का मूल है। ऐसे ही जब 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 जीवात्मा अपना आत्मसमर्पण करती है, ये जो श्री कृष्ण ने चीर हरण किया वो वस्तुतः क्या है? बस श्री कृष्ण ने अपने बल से, आरंभ में मैंने कहा ना, वो एक स्थान ऐसा है जहां आप और मैं अपने प्रयास से नहीं जा सकते। श्री कृष्ण ने अपनी कृपा के बल से वो पांगनाओं को वहां तक धकेला जहां तक वो स्वयं चल पाने में असमर्थ हो रही थी। तन मन प्राण सर्वस्व का समर्पण। फिर वो अंगीकार करता है, फिर वो अधिकार करता है, और उसके स्वीकार करते ही, उसकी स्वीकृति मिलते ही तेरे सेवक को पौ किछ नाही जमुना आवे नीरे, उसकी स्वीकृति मिलते ही। और कई बार पहले यहां से निवेदन किया गया, आज प्रसंग उपस्थित है तो मैं फिर कह रहा हूं, ये आपके हिस्से का ही काम है भाई, ये तो आपको ही करना है, कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर पाएगा। आपका कितना भी सुहृद हितैषी क्यों ना हो, ये काम आपके लिए कोई नहीं कर पाएगा, आपको करना है। घट को खाली कीजिए। आप भजनानंद खोज रहे हैं, बाहर तो है नहीं। आप भजनानंद यदि कहीं बाहर खोज रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में आप जा रहे हैं, किसी तीर्थ में खोज रहे हैं, वो तो वहां है नहीं। अगर आपने कभी श्री सुधानिधि जी का पूर्ण रूपेण अवलोकन किया हो तो विराम के समय महाप्रभु जी एक बात कहते हैं कि मैं उस तेजोमयी निकुंज का दर्शन करूं कहां? अपनी नेत्र की गोलक में, अर्थात अपनी उस मानसिक भावना में, कहीं अपने भीतर। महाप्रभु जी ने तो यहां तक कहा कि यमुना के उस सुंदर कूल पर जहां आपके श्री चरण चिन्ह मुझे दर्शन हो रहे हैं, और मैं सखी भाव से उस यमुना के कूल का आश्रय लिए नेत्र मूंद कर आपके उस लीला रस विहार में निमग्न होकर बाकी सब कब भूल जाऊंगी। अनेक अनेक संकेत महाप्रभु सुधानिधि में करते हैं कि भाई तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कहां जाना है तुमको, कहां पहुंचना है हमको। महाप्रभु ने अनेक संकेत किए हैं। तो अगर आप भजनानंद खोज रहे हो तो बाहर तो है नहीं, कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, बाहर सिमटना पड़ेगा। ये जो बिखराव है इससे सिमटना पड़ेगा। हाँ, इतना अवश्य मैं अपनी ओर से आपको कहूंगा कि शीघ्रता मत करना, धीरज कज्जल दे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपका मखमली दुपट्टा कांटे की झाड़ी में उलझा है, उलझ गया है किसी कारण से, आप झट से खींचेंगे तो वस्त्र फट जाएगा। अगर अमूल्य वस्त्र है, और वस्त्र तो अमूल्य है ना, अमूल्य भी है, और चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया। अब देखो कौन कौन से कांटे में अटका है मन, और वहां से धीरे धीरे उसको निकालना, धीरे धीरे। फिर मैं फिर कहूंगा धीरे धीरे करना है ये कार्य, दौड़ मत लगा लेना। क्यों? क्योंकि ऊंची नीची राह है और गिरे तो चकनाचूर, इसलिए दौड़ मत लगाना। एक और बात लगे हाथ कहूं मैं, दौड़ कब लगती है? जब किसी से होड़ होती है। दौड़ का कारण होड़ है। जब रेस होती है तो बहुत लोग दौड़ रहे होते हैं ना, हर किसी को है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं। दौड़ के मूल में होड़ है। होड़ माने ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा। संसार में हो सकता है कहीं किसी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, पर जब ये भजन भाव की बात आए ना, यहां किसी से होड़ नहीं लगी है भाई। आपको दौड़ नहीं लगानी है कि कोई कर रहा है तो आपको भी करना है। नहीं तो क्यों व्यास जी कहते देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निवाह। मैं पहले ही दिन से ये मेरा एक विचार जो मुझे प्रकृति की कृपा से मिला, एक सिद्धांत रहा। मैं भी कह दूं आप सब लोगों को, भाई अमुक रंग का ही कपड़ा पहनकर यहां पर आना सब लोग, मैं आपकी यूनिफॉर्म बना दूं। पर यह तो मुझे लगता है प्रकृति के सिद्धांत का अतिक्रमण करना है। प्रकृति ने
कहीं ना कहीं आप और मैं एक भी हैं, और कहीं ना कहीं आप और मैं कुछ कुछ भिन्न भी तो हैं। जिसे प्रकृति ने भिन्न बनाया है उसको एक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहां जैसे हैं, आपके व्यक्तित्व की, आपके चरित्र की, आपके स्वभाव की अपनी एक खुशबू है, अपना एक रंग है, और वो उसको कुछ भी अप्रिय नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप किसी और जैसे होकर उसके पास आए तो वो आपको स्वीकार करे। वो जैसे आप हैं वो वैसा ही आपको स्वीकार करने को तत्पर है, तैयार है। जो हम भले बुरे सो तेरे, वो वैसा ही आपको स्वीकार करेगा। इसलिए मेरी इस बात में बहुत अधिक श्रद्धा नहीं है। सब लोग एक जैसा ही पहनो, एक जैसा ही खाओ ना। अरे शरीर की प्रकृति सबकी अलग अलग होती है। जो जिनका थोड़ा परिचय है आयुर्वेद से, वो जानते हैं ना, किसी का शरीर वात प्रधान होता है, किसी का पित्त प्रधान होता है, किसी का कफ प्रधान होता है। अपने शरीर की प्रकृति देखकर व्यक्ति को आहार लेना पड़ता है, तभी वो स्वस्थ रहता है। प्रकृति के अनुकूल रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, नहीं तो रोगी हो जाओगे। तो इस बात पर बहुत अधिक ध्यान न देकर, जहां प्रकृति ने भिन्न बनाया है वहां भिन्नता को स्वीकार कर लीजिए, जहां एक बनाया है वहां एकता को स्वीकार कर लीजिए। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? हाँ, कि दौड़ के मूल में होड़ है। जब तक आपकी किसी से होड़ है तब तक आप ऐसे ही भागते रहोगे। कम से कम ये तो भागने का मार्ग नहीं है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले अनुभवी लोग ये कह रहे हैं, प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, पाम नहीं ठहराए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे। इस विषय में हमको स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की एक बहुत सुंदर बात मिलती है। वो कहते थे, भाई सबके लिए एक मार्ग नहीं हो सकता, और गुरु वही जो अपने शिष्य की योग्यता पात्रता देखकर उसको साधन में लगाए। भाई ये इसकी रुचि कैसी है, इसकी वृत्ति प्रवृत्ति कैसी है, ये प्रवृत्ति प्रधान है कि ये निवृत्ति प्रधान है, इसका कैसा पूर्व जन्म का संस्कार है, कैसी इसकी चेष्टा हो सकती है। और अगर कोई ये नहीं जानता फिर काय का गुरु है। एक बात तो सबके लिए ये हो सकती है कि नाम जपो सुख पाओ। एक सिद्धांत तो सबके लिए ये है। तो कुछ एक भी होगा, कुछ अलग भी होगा। इसीलिए किसी की ओर देखना नहीं, किसी की ओर देखने में बाप हानि ही हानि है, 100% नुकसान है। देखोगे तो उससे प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा होगी तो आप में होड़ लगेगी। अब कोई ये भी कह सकता है, भाई होड़ के मारे ही भजन हो तो बहुत अच्छा है, वरना भाई मैं नहीं मानता इसको, मैं नहीं मानता। आपका आरंभ ठीक होना चाहिए, जो आप आरंभ करें ना। इसीलिए हमारे यहां आरंभ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कहते शुभारंभ, यानी आरंभ शुभ होना चाहिए, आरंभ मंगलमय होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां आरंभ, कोई कार्य आरंभ करते समय मंगलाचरण किया जाता है। भाई आरंभ ठीक हो। आप ही लोग कहते हो गुड बिगिनिंग इज हाफ एंड। आरंभ अच्छा होना चाहिए। अगर आपने आरंभ ही गलत किया है तो उसी दिशा में तो आप आगे बढ़ोगे। मैंने जब संगीत सीखना चाहा तब खोज रहे थे, भाई अब ऐसे किसी से भी नहीं सीख सकते, क्योंकि सब लोग कहते थे, बोले अरे आरंभ करना है कहीं से भी कर लो, फिर आगे अच्छा शिक्षक मिल जाएगा। मैं कहता था कि नहीं, आरंभ अच्छे शिक्षक से करना है। जब 2-4 कदम मैं चलने लगूंगा फिर तो मैं अपने प्रयास से भी चल सकता हूं। मुझे आरंभ अच्छे शिक्षक से करना है, आरंभ योग्य शिक्षक से होना चाहिए। पहला पग हमारा ठीक होना चाहिए, नहीं तो आपकी सारी यात्रा गड़बड़ा जाएगी। इसलिए क्योंकि आज क्या है ना, आज तो व्हाट्सएप पर सत्संग की यूनिवर्सिटी खुली है, सोशल मीडिया पर तो जाने क्या क्या आपको देखने सुनने को मिलता है। कल ही मुझे दिखा रहा था, तो एक वीडियो था, उसमें लिखा, क्या लिखा हुआ था, तूफानी प्रवचन दिमाग हिला देगा। उसका महाराज जी वो टाइटल जो था वो यही था, तूफानी प्रवचन दिमाग हिला देगा। देखिए सुनिए महाराज जी ने क्या कह दिया, इंद्र का सिंहासन हिल गया। क्या कह दिया भाई ऐसा? तो वो तो पागलपन छाया है चारों तरफ। तो इसीलिए क्या होता है ना, अवांछित बहुत बहुत विचार हमारे भीतर आते हैं। एक बहुत अच्छे विचारक की बात है, उसने अंग्रेजी में कही कि ऑन दिस पाथ डिस्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रक्शन। ये जो बिखराव है, अरे इसी से ही तो बचना है।
ये जो मैं आपको बार बार कहता हूं ना, ये जो आपके हाथ में है, ये बड़ी भयंकर वस्तु है। आपको पता नहीं इसका कितना भयंकर दुष्परिणाम है। ये आपको लक्ष्य से कोसों दूर लिए जा रही है, आपको एकाग्रता से दूर लिए जा रही है। ये जितनी बातें हम यहां कर रहे हैं, इसको सुनने और समझने के लिए भी एकाग्र मन चाहिए। उस मार्ग पर चलने के लिए तो छोड़ दीजिए, इसको समझने के लिए भी एक मन की एक विशिष्ट स्थिति चाहिए, एक एकाग्रता चाहिए, एक योग्यता चाहिए। कितना भटकाव जीवन में है और भटकते ही जा रहे हैं। क्या क्या सुनते हैं, एक दूसरे को फिर भेजते हैं और समझते हैं बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम। कई लोग तो मैं देखता हूं सुबह उठते ही पहले 100-200 लोगों को गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो ये एक बड़ा भयंकर पागलपन छाया है। तो मैं तो अपनी ओर से आपको कहूंगा, भाई बच के रहना। मैं तो अपनी बात के लिए भी आपसे कहा था, आपको याद हो, कि भाई थोड़ा सुनना, क्योंकि केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। अब कोई कह रहा है हम तो 20 घंटा सुनते हैं। अब मैं सोच रहा हूं जो 20 घंटा सुनता है वो चिंतन और मनन कब करता होगा? भोजन कोई मुख में डालना ही पर्याप्त थोड़ी होता है। भोजन शरीर में पचना भी तो चाहिए, आपकी पाचन क्रिया भी तो स्वस्थ हो, उस भोजन का रस तो बने। तो इसलिए ये बात मुझे कहनी पड़ी कि भाई किसी से होड़ नहीं है अपनी, अपने को किसी के जैसा नहीं होना है। वो हमको मिलेगा तो हमको ही मिलेगा, जैसे हमें ऐसे ही मिलेगा। और प्रभु ऐसा चाहते भी नहीं है। प्रभु ने कोई ऐसी विधि विशेष कहीं कही नहीं है। भगवान ने तो कहा कि हाँ, नियमित संयमित संतुलित जीवन हो, सात्विक जीवन हो, पवित्र जीवन हो, आपके आचार विचार में शुचिता पवित्रता। क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारी है ये। मैं देखता हूं कि जो विशेष रूप से जो साधक हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, वो साथ साथ किसी से प्रतियोगिता भी कर रहे हैं। एक हाथ से कमा रहे हैं, दूसरे हाथ से गंवा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि भजन में आनंद नहीं आ रहा, फिर कह रहे हैं कि हमारी उन्नति नहीं हो रही। हुड़ लगी है, किसी ना किसी के जैसे दौड़ रहे हैं। तो न दौड़ हो और ना होड़ हो, ना कोई प्रतिस्पर्धा हो। स्वस्थ मन से, शांत मन से, प्रसन्न मन से, प्रतिस्पर्धा में दौड़ता हुआ व्यक्ति वो प्रसन्न नहीं रह सकता, वो सहज प्रसन्न कभी हो ही नहीं पाएगा। और हमारी श्री जी, वहां तो रूप सहज है, स्वभाव सहज है, वहां तो सब सहज ही तो है। सहज स्वभाव पर्यो सहज रूप वृषभानु नंदिनी। वहां तो निकट जाने के लिए सहज ही होना है। और ये सब चलते तो सहज होना असंभव है, नहीं हो सकते। और जब श्रवण चिंतन और मनन के साथ होता है, जब चिंतन और मनन से युक्त श्रवण होता है ना, वो लाता है आपके जीवन में गरिमा, गौरव। गुरु का माने भारी भी एक अर्थ होता है। गुरु माने जो भारी हो, भारीपन, वो आपके जीवन में एक गंभीरता, एक स्थिरता लेकर आएगा। धीरे धीरे उच्छृंखलता मिटती जाएगी। वो उच्छृंखलता तन की भी होगी, मन की भी होगी। क्योंकि आप सब सुनते हो ना, तो मुझे बताना आवश्यक है कि भाई सुनना केवल सुनना नहीं है, केवल सुनने से श्रवण नहीं होगा। चिंतन और मनन से युक्त श्रवण। सुनना तो शुभारंभ है। और फिर यह भी देखना कि भाई केवल सुन ही रहे हैं, उसका लक्षण यही होगा। सबको बताने का मन कर रहा है, पकड़ पकड़ के आप अपना ज्ञान बघार रहे हैं। चाहे कोई सुनना चाहता है, चाहे कोई नहीं सुनना चाहता है। कल एक बहुत अच्छी बात मुझे पढ़ने को मिली। कोई बहुत कलकत्ता के बड़े कोई समृद्ध व्यक्ति थे, और गिरिराज जी वाले प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के चरणों में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। तो उन्होंने श्री पंडित जी महाराज के कुछ वाक्य पर्चों पर छपवाकर और बांट दिए। और वो पर्चा किसी प्रकार से श्री पंडित जी महाराज के हाथ लग गया। कहते उन्होंने सबसे पहले तो उस व्यक्ति को बुलाया और बड़े कड़े शब्दों में कहा कि ये सब लेकर आओ। सब पर्चे उससे वापस मंगाए और फिर कहीं वो पर्चे उन्होंने रज में डलवाए। और उनका प्रयोजन क्या था, क्या संदेश देना चाह रहे थे? वो ये संदेश देना चाह रहे थे कि आध्यात्मिक चेतना की जागृति, इसके मूल में केवल प्रभु की कृपा है।
जिस पर प्रभु की कृपा होती है। भाई हम तो अपने ही जीवन में देख रहे हैं, 7 समंदर पार से भाव में भरा व्यक्ति यहां पर हमको सुनने के लिए आता है और पड़ोसी है उसके कान पे जू भी नहीं रेंगती है। कहां से व्यक्ति चल के आ रहा है और निकट वाला व्यक्ति बिल्कुल अछूता है, उसको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। कौन कर रहा है ये? कोई है भाई जो हमारी व्यवस्था कर रहा है। पंडित जी महाराज का कहने का तात्पर्य ये था कि भाई ये कोई प्रचार की वस्तु नहीं है, ये कोई प्रचार की वस्तु नहीं है। इस भावना का स्पर्श होती तो खुशबू उड़ जाती है, ये सुवास उड़ जाती है। आपकी तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो अपनी बात आपसे कह रहा हूं। बड़ी बड़ी देर तक, जहां से आज मैंने बात कहनी आरंभ की ना, कि लंबे काल से किसी पात्र में कोई वस्तु रखी हो, खट्टी हो, मीठी हो, आप उस वस्तु को हटा दें तो भी बड़ी देर तक उस वस्तु की जो स्वास का लेश होता है वो उस पात्र में बना रहता है, बना रहता है। तो मैं तो अपनी बात आपको बता रहा हूं। बड़ी दूर तक भाई सब परत हटाकर जब देखते हैं ना, तो लोभ आत्म प्रतिष्ठा का ही होता है। धर्म प्रचार के नाम पर आत्म प्रतिष्ठा। जिन महापुरुषों की बात से आपका मेरा कल्याण हो रहा है, जिन महापुरुषों की बात से कल्याण हुआ है, हो रहा है और होगा, उन महापुरुषों का जीवन आप जाकर देखिए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई प्रयास कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। लोक मंगल तो संत की सद्भावना से होता है भाई, भाग दौड़ से नहीं होता है। लोक का मंगल संत के शुभ संकल्प से होता है, उसके सद्भाव से होता है। और मैं तो कहता हूं कि वस्तु, प्रभु की वस्तु प्रभु के चरणों में निवेदन कर दी जाए, उसके बाद प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने। अपनी ओर से इसमें प्रयास नहीं होना चाहिए, अपनी ओर से कोई खींचातानी ना हो, छीन छीन कर, मांग मांग कर। मैं तो इसको छीनना झपटना ही कहता हूं। छीन झपट कर, मांग कर व्यक्ति मान यश प्रतिष्ठा एकत्रित कर रहा है। और वह मेरे कबीर कहते हैं कि बिन मांगा तो दूध है, बिना मांगे मिले तो दूध है, और मांग मिले तो पानी। और कहे कबीर वो खून है जा में खींचा तानी। बिन मांगा तो दूध है। तो जो मैं कह रहा था ना कि जब करना पर किसी व्यापार की भावना में नहीं पड़ना, हिसाब किताब में नहीं पड़ना, सही प्रकार से आरंभ करना। सहज भजन, ध्रुवदास जी ने कहा सहज भजन की ढार, सहज भजन, प्रभु के भरोसे रहकर थोड़ा बहुत जो बन पड़े, पर पूर्ण भाव के साथ, कोई और बात मन में न रहे, खाली मन, रिक्त मन, कि जब आप एक शब्द कहें, जब प्रभु का नाम उच्चारण करें आप, तो वो गूंज कर आपके पास लौट कर आए। उसे ही भजनानंद कहते हैं। वही है भजन का सुख। मीरा जी ने कहा ना, फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, फागुन के दिन चार। फिर इत उत चित्त चले नहीं कबहू। जिसने एक बूंद पी ली, राच रहा गुरु ज्ञान। दो दिन पहले ही हम चर्चा कर रहे थे ना, बहुत प्रकार के लोगों से मिलना हुआ जीवन में, बहुत यात्रा की मैंने, बहुत अच्छे अच्छे साधन संपन्न लोग देखे, प्रतिभा संपन्न लोग देखे, विद्या बुद्धि से संपन्न लोग देखे, पर सहज लोग बहुत कम देखे। सहज लोग, एक खुशबू होती है एक सहजता में। जो सहज व्यक्तित्व होता है ना, उसके पास बैठना, इट्स लाइक हीलिंग। वो अपनी तरंगों से उपचार करता है। उसका सानिध्य औषधि है, औषधि। किसी सहज व्यक्ति का जो सानिध्य है, वो मौन में हो या कुछ कहता हो, पर उस सहज व्यक्तित्व का जो सानिध्य है वो औषधि है। वो अपनी तरंगों से उपचार करता है। आइए, मैं आपको भी कह रहा था, संत का होना ही मंगल है। संत यहां है, यही इस लोक का, इस सृष्टि का मंगल है। संत का, मैं तो कहता हूं संत का होना ही उत्सव है। संत है तो उत्सव है। अब जाकर ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है कि कैसे वो क्या स्थिति है जब कहा गया कि प्रेम को स्वयं से भी छिपा कर रखना। श्री हरिलाल व्यास जी महाराज कहते हैं रसकुल्या में,
कह रहे ये जो भजन भाव है, पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन में राख। कैसे रखना? स्वयं से भी छिपाकर। जब बात पड़ी थी तो पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी, भाई स्वयं से छिपाकर कैसे रखना। आज थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती, क्या है स्वयं से छिपाना, कि ये जो अपना मैला मन है ना, ये भी उसका किसी अन्य भाव से स्पर्श न करे। जैसे भगवान की कृपालुता का कोई और छोर नहीं है ना, तो ध्यान से सुनना, जैसे भगवान की कृपालुता अनंत है, ऐसे ही जीव की दुष्टता भी अनंत है। जैसे जीव की दुष्टता का भी कोई और छोर नहीं है। तभी आचार्य चरण कह रहे हैं स्वभाव तो दुष्टा। जीव कैसा है? स्वभाव से खल है, दुष्ट। ध्रुवदास जी क्या उदाहरण देते हैं, जैसे खोटे तुरंग की, अड़ियल घोड़ा होता है ना, जहां उसका स्वामी ले जाना चाहता है वहां नहीं जाता है वो, और मार्ग पर जाता है, और कभी कभी तो अपने स्वामी को पटक ही देता है। ऐसा अड़ियल खोटा तुरंग, उसे कहते हैं खोटा तुरंग है, खोटा घोड़ा। ऐसे ही मन है। और आचार्य प्रभु तो कह रहे हैं कि इस जीव ऐसा ही है स्वभाव से। इसलिए कुछ देर पहले मैंने कहा, जब तक प्रभु ना कह दे ये मेरा है, तब तक एवरीबडी इज इन दैट डेंजर जोन। तब तक सबको खतरा है, हमको भी, आपको भी, सबको। जब तक प्रभु न कह दे भाई ये मेरा है। यही बात स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, कहते पहले भगवत प्राप्ति कर ले। ये लोक कल्याण, लोक हित, ये सब बात बाद में करे, पहले भगवत प्राप्ति करे। और बात भी बिल्कुल ठीक है। वैसे अगर देखो तो डॉक्टर बन के ही तो किसी का इलाज करना चाहिए। अब बिना डॉक्टर बने कोई इलाज करेगा तो क्या परिणाम होगा? और वही परिणाम आज देखने में आ रहा है। कोई अध्यात्म विद्या का विशारद होगा, वही तो किसी का भवरोग दूर करेगा। उसी के पास तो औषधि होगी, उसी के शब्दों में तो वो ऊर्जा होगी, वो चेतना होगी उसके पास। तभी दादू कहते हैं कि घीव दूध में रम रहा। दूध में घी है सब जानते हो? आप सब जानते हो कि दूध में घी है? सब जानते हैं। कह रहे ऐसे ही व्यापक सब ही ठौर, वो भी सब जगह, ये भी सब जानते हैं। कह रहे जैसे ये बात जानने वाले तो सब हैं कि दूध में घी है, कह रहे ऐसे ही ये बात कहने वाले भी सब हैं कि भाई सब जगह भगवान है, तुम में भी, हम में भी सब जगह भगवान है। क्यों रो रहे हो, क्यों पचमर रहे हो, क्यों लड़ झगड़ रहे हो अगर सब में भगवान है तो? फिर ये क्लेश है ही क्यों? ये तन मन में इतना क्लेश संताप क्यों है जब तुम में भी भगवान, हम में भी भगवान? आपको सच्ची घटना सुनाता हूं। मैं बहुत छोटा था, मेरे पड़ोस में कोई ऐसे ही कीर्तन हो रहा था, सत्संग कीर्तन। तो वो जो गाने वाले थे ना, वो गा रहे थे माइक में, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। हाँ, और कह रहे थे क्या, हाँ तुम सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। वो यही गा रहे थे। अब वो जो क्या था, जो साथ में ढोलक बजाने वाला था, वो बेचारा नहीं बजा पा रहा था। अब वो तुझ में ओम, मुझ में ओम करते करते उस पर बरस पड़े। अब इनके लोग कहां गया ओम, तुझ में ओम, मुझ में ओम, तो बातें ही तो हैं। और जो केवल बात कहे उसको कहते हैं बक्ता। ऐसे हम कह देते हैं ना, बोले ऐसी बक्ता है। तो जो बिना जाने कह रहा है वो तो ऐसे ही बक रहा है ना। तो कहा दादू बक्ता बहुत हैं, बोले बकने वाले बहुत हैं, पर जिसने दूध से घी निकाला है मथ काढ़े ते, और बोले जिसने मथ के निकाला है, बोले वे तो बड़े थोड़े हैं, वो कोई और है। साधु ना मिले जमात, बोले वो यहां नहीं मिलेंगे, भीड़ में नहीं मिलेंगे। भक्ता एकांतिनो मुख्या। मैं और किसी विधा की बात तो नहीं जानता, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। योग सिद्ध होने पर क्या होता है मैं नहीं जानता, समाधि लगने पर कैसा अनुभव होता है मुझे खबर नहीं है। तो प्रेम की बात जानता हूं। प्रेम जैसे ही छूता है, भजन एकांत जिन मन समानी, जैसे प्रेम छूता है। श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। किसी से मिलना क्यों सुहाएगा? जैसे प्रेम छुएगा, आ पिया इन नैनन में पलक ढांप तुझे लूं। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने 2 दिन पहले, जब भंवरा मंडराता है फूल पर, उस भंवरे
भंवरे के लिए सारा अस्तित्व मानो उसी फूल में सिमट गया है। बस उस फूल को ही दिख रहा है, वो दाएं से बाएं से ऊपर से यहां से वहां से आकर उसका लक्ष्य उद्देश्य वही पुष्प है, उसका मकरंद। ऐसे ही जब जब प्रेम छुएगा आपको, ना मैं देखूं और ना तो है देखन दूं। अरे महाराज, आंख खोलना भी नहीं सुहाता। पलकन की कर कोठरी, नैनों की कर कोठरी, पुतरी पलंग बिछा। आहा, पलकन की चिकडार के, पीको लियो रिझा। हरि मेरे पियो, मैं राम की बहुरिया। वो जो अभी जब नया नया मिलन होता है ना, जब प्रेम भाव नया नया होता है, तो वो एक जैसी थोड़ी सी लज्जा, थोड़ा सा संकोच, थोड़ी सी उत्सुकता, थोड़ा सा उत्साह, थोड़ा सा कौतूहल, लॉट्स ऑफ इमोशंस, बहुत सारे भाव एक साथ होते हैं। ऐसे ही वो स्थिति होती है जब प्रेम छूता है आपको। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेली पी के संग, तन मोरा मन पीयू का, दोनों एक ही रंग। गोपी कहती है, कहूं कैसे सखी मोह लाज लगे, कहूं कैसे सखी मोह लाज लगे। मोह पी की नजरिया मार गई, मोह पी की नजरिया मार गई। आज जहां से हमने चर्चा में प्रवेश किया वो छू लेता है, किसी को दृष्टि से छूता है पहले पहले। मैंने लाज को घूंघट छोड़ दियो, पिया जीत गए मैं हार गई। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ना अपनी बाणी में, हे हरि मोसो ना बिगाड़ बेको और तोसो ना सवार बेको। और बोले प्रभु आप में और मुझ में होड़ लगी है, मैं बिगाड़ रहा हूं, आप संवार रहे हैं। पिया जीत गए मैं हार गई, कहूं कैसे सखी मोह लाज लगे, कहूं कैसे सखी। अच्छा देखो, कह भी रही है और कहना भी नहीं चाहती है। कहूं कैसे सखी मोह लाज लगे, कह भी रही है और कहना भी नहीं चाहती, और कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा है, और कह कर भी कह नहीं पाती है। कह रही है, कहना चाहती नहीं है, कहे बिना रहा नहीं जा रहा है, पर कह कर भी कह नहीं पाती है। यही अद्भुतता, यही विलक्षणता प्रेम की है। तभी ध्रुवदास जी कह रहे, जिन नहीं समझो प्रेम रस तिन सो कहा अलाप। जिन्होंने ये प्रेम रस नहीं समझा उनसे क्या बात करें, क्यों बात करें। जिन नहीं समझो प्रेम रस तिन सो कहा अलाप, दादुर हूं जल में बसे पे जाने मीन मिलाप। तभी कुछ देर पहले मैंने कहा भाई कि गुरु से मिलने तक करना है जो करना है, फिर आपको नहीं करना है। फिर तो आपके माध्यम से गुरु का संकल्प करता है, फिर तो गुरु अपने संकल्प से कराता है। जचे जिस तरह नाच नचावो। और अगर आपको अपने रास्ते चला ही नहीं पाए तो फिर कैसा गुरु है? फिर वो गुरु ही कैसे है जो आपको अपने रास्ते चला ही नहीं पाए? महाराज जी आपने मुझे शायद बताया था कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था श्री विवेकानंद जी से, जब उनको समाधि का सुख मिला तो उस आनंद में डूब गए। और कोई भी डूब जाएगा भाई,
जब वो सुख मिला, वो आनंद मिला, आप देखो जन्म जन्म से भटकते जीव को जब विश्राम मिलेगा तो वो उसे क्यों छोड़ना चाहेगा? वो क्यों उस भाव से, उस आनंद से बाहर आना चाहेगा? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुझे जाना होगा, धर्म की बात कहने के लिए जाना होगा, धर्म का ध्वज लेकर जाना होगा। विवेकानंद ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा तेरी हड्डियां भी जाएंगी, तेरी हड्डियां भी प्रचार करेंगी धर्म का। तुम तो गुरु का संकल्प कराता है, गुरु करा लेता है, गुरु है तो करा लेगा। गुरु है तो करा लेगा। इसलिए कहा मैंने भाई कि डॉक्टर होकर ही कोई इलाज कर सकता है, करना चाहिए, होकर ही करना चाहिए, वो योग्यता पात्रता अर्जित करके। इसीलिए आपको निवेदन किया, पहले पाले, पहले मिल ले, फिर उसकी जैसी मौज हो, उसकी जैसी इच्छा हो। मर्जी हुई जो यार की तो घर छोड़कर बैठे, और गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे। फिर दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। फिर उसी की मर्जी है। पिया जीत गए मैं हार गई, यही है हार जाना, यही है हार जाना। प्रभु अब जैसे आपकी इच्छा हो, प्रभु की इच्छा में अपनी सब इच्छा मिला दी, और आप निर्भर हो गए, आप मुक्त हो गए, आप निश्चिंत हो गए। प्रभु की इच्छा में सब इच्छा मिला दी, अपनी कोई इच्छा नहीं है। कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे ना, आप कह रहे हो दुख है, कोई कारण भी तो है ना दुख का। दुख को मूल सकामता, कोई इच्छा होगी जो दुखी कर रही है। मनुष्य को केवल इच्छा ही दुखी करती है, कर सकती है न। जीव तो सुख स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि है भाई, निश्चित रूप से है। इच्छा दुखी करती है। दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम। तो एकादश स्कंद की जब हमने चर्चा की थी, अवधूत गीता के प्रसंग में ये बात आई थी ना, कि वो वेश्या जो प्रतिदिन रात्रि प्रतीक्षा करती है कि कोई पुरुष आएगा, तन मन धन का सुख पाऊंगी उससे। एक दिन कोई नहीं आता और उसके मन में बड़ा भारी निर्वेद उत्पन्न होता है, वेदना, पीड़ा। कल मैं आपको कह रहा था, सृजन से पहले पीड़ा है, लंबी पीड़ा। अगर आप प्रेम की गली में आएंगे तो यहां तो दोनों हाथ पसार कर पीड़ा को गले लगाया जाता है। रूमी कहता है, पेन इज द क्रैक फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स। जो पीड़ा है वहां से वो दिव्यता प्रवेश करती है। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने, कि किसी भी सड़क पर हवाई जहाज को नहीं उतारा जा सकता, उसके लिए रनवे बनाया जाता है, बड़ी भारी नींव भरी जाती है पहले उसकी, बहुत कुछ डाला जाता है उसमें, क्योंकि बड़ी तीव्र गति से बड़ा भारी बोझ लेकर जब जहाज उतरेगा तो उस धरती में वैसी योग्यता होनी चाहिए। ऐसे प्रेम जब उतरता है हृदय में, प्रेम गुरु है ना, वो तो गुरुत्तम है, श्रेष्ठतम, पवित्रतम, उज्जवलतम, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। वो जब उतरेगा तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की भूमि चाहिए, और प्राय करके यही देखने में आया कि पीड़ा ने ही वो भूमि तैयार की है। कल एक उदाहरण दिया था मैंने आपको, पहले पुत्र बनकर भी आ सकते थे श्री कृष्ण देवकी के, वो पहले ही पुत्र बनकर आ जाते। आंख के सामने अपार पीड़ा, दीर्घकालीन पीड़ा सहती रही देवकी, सहती रही, तब श्री कृष्ण आए, तब प्रभु का प्राकट्य हुआ। आपको निवेदन किया था मैंने, जिस घर में, जिस कुल में कोई भक्त, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई संत आता है ना, हम जानते नहीं पर यह सत्य है, उसके पूर्व पुरुषों ने बड़ा तप किया होता है, तब किसी परिवार में, किसी कुल में कोई संत भक्त आता है, अनेक पीढ़ियों का पुण्य अर्जित होता है, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम। तभी कहा कुलम पवित्रम, उसका कुल तो पवित्र हो चुका होता है, उस कुल में भक्त आना है, तैयारी प्रकृति बहुत पहले से आरंभ कर देती है। तो इस मार्ग पर तो पीड़ा को गले लगाया जाता है, कह रहे बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। 100% सही बात है भाई, मैं अपने अनुभव से आपको ये बात कह रहा हूं। दुख ही लगाता है भजन में, दुख ही धकेलता है प्रभु की ओर।
संसार से मिली निराशा ही प्रभु की ओर धकेलती है। तभी कहा नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम। कहते तो सब लोग हैं, समझते भी हैं कुछ लोग कि किसी से एक्सपेक्टेशन होती है तो तकलीफ होती है, सब समझते हैं क्योंकि सबका ये अनुभव है। बट वी आर नॉट केपेबल टू गेट रिड ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन। हम उस आशा से मुक्त हो पाने जितने सबल नहीं है। उसके लिए बल चाहिए, ताकत चाहिए। कोई आपको कह दे डोंट एक्सपेक्ट, आप भी बोलो कि आई वॉन्ट एक्सपेक्ट, पर ऐसा होगा तो नहीं। आशा तो बनी है। उस आशा से, संसार की आशा से मुक्त होने के लिए कोई बल चाहिए। वो बल गुरु का है, वो बल गुरु देता है, वो अपने बल से। जैसा अभी आपसे कह रहा था ना मैं, श्री कृष्ण ने धकेला गोपियों को वहां जहां वो स्वयं जा पाने में थोड़ी असमर्थ हो रही थी। बहुत पहले कभी उदाहरण दिया था मैंने आपको कि कोई घूंघट करके मंदिर में जाए और ठाकुर जी के आगे भी पर्दा हो, तो भाई अपना घूंघट तो कोई हटा लेगा, पर जो प्रभु के आगे जो पर्दा है वो तो प्रभु की सेवा में कोई खड़ा ही हटाएगा ना। जब प्रभु की इच्छा होगी तो प्रभु की सेवा में खड़ा कोई पट हटाएगा और दर्शन होगा। ऐसे मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन बाधाएं हैं जीव की भगवत मिलन में। सबसे पहले मल, ये जो मन मैला है ना, ये मन का मल, विषय वासना। फिर चित्त में विक्षेप है, प्रारब्ध जन्य विक्षेप, संस्कार जन्य विक्षेप। मल और विक्षेप ये दोनों भजन से दूर हो जाते हैं। ठीक प्रकार से भजन करोगे, गुरु की बात मानोगे, साधन में लगे रहोगे, तो मन का मल भी दूर हो जाएगा और चित्त के विक्षेप भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। फिर अंत में रहता है आवरण, जो आत्मा पर पड़ा है। आवरण जो आत्मा पर पड़ा है, वो आवरण, या फिर उसे घूंघट कह लो। तभी कबीर ने कहा घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, वो जो आवरण है वो या तो भगवान हटाते हैं या फिर भगवान का कोई भक्त हटाता है। और हमारे यहां तो यही सुरीति है भाई, भगवान नहीं हटाते, भगवान की प्रेरणा से कोई भक्त हटाता है, संत हटाता है। वो आवरण संत हटाता है, वो गुरु की कृपा दृष्टि वो कार्य करती है। इसलिए बुद्ध जनों ने सब साधन छोड़ के कस के गुरु के चरण पकड़े। तो भाई सब कह सुनकर बात यही हाथ आती है, नित्य प्रति विराम के समय में यही कहूंगा मैं आपसे आकर कि भाई लगे रहना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। निराशा का कोई कारण नहीं है, उदासी का कोई कारण नहीं है। कहने वाला बड़ी अच्छी बात कहता है कि उदास तो वो हो जो अभी चला ही ना हो। जो चल रहा है, उसको ठोकर लग रही है, वो निराश ना हो, वो उदास ना हो। तो गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा। और मैंने कहा ना, ये मार्ग ऐसा है, यहां तो पीड़ा आत्मा का स्नान है और उज्जवल कर देगी, आपको और निर्मल कर देगी। घबराइए मत, नाम का दीपक हाथ ले, डरिए मत, घबराइए मत, निराश मत होइए, बस निराश मत होइए। कभी मैंने निवेदन किया था आपको कि बाहर उत्साह और भीतर धैर्य बना रहे, इस निश्चय के साथ कि ये मार्ग मिला है, कोई कारण होगा। कभी मिल जाता, हमें ही क्यों मिला है, अब ही क्यों मिला है, कोई कारण होगा। सुख की झलक तो मिल रही है ना जीवन में, सत्संग की कृपा से, सेवा सुमिरन की कृपा से उस सुख की झलक तो मिल रही है ना। बड़ी प्यारी बात तुलसीदास जी कहते हैं जैसे रत्ती भर स्वर्ण से कोई सुमेरु पर्वत को अनुमान कर ले, तो वो रत्ती भर स्वर्ण तो मिला है ना हमें, रत्ती भर स्वर्ण तो मिला है, झलक मिली है, तो वो पूर्ण वस्तु भी कहीं होगी, कहीं है। और किसी ने कहा है कि अगर श्रेष्ठतम वस्तु उपलब्ध हो तो उससे कम में समझौता नहीं करना चाहिए। डोंट सेटल फॉर लेस। अगर श्रेष्ठतम वस्तु उपलब्ध हो तो फिर उससे कम में समझौता मत करिए। तो श्रेष्ठतम वस्तु उपलब्ध है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई उपलब्ध है। इसलिए बिना निराश हताश हुए, गिरते उठते, किसी का साधन बनते हुए,
सेवा सहयोग करते हुए। आप देखो भगवत रसिकदेव जब संत का गुण बताते हैं ना, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावे श्रीमुख कमला कंत। तो कह रहे ठाकुर जी का भजन हरि को भजन और साधु की सेवा। भजन ठाकुर जी का, सेवा सबकी। हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, बिस सम देखें माया। इतने गुण जामे सो संत। प्रभु का मधुर मधुर स्मरण करते हुए हाथ से, साधन से, बुद्धि से, मन से सेवा। आपको कहा था मैंने कि प्रेम बिना सेवा के नहीं रह सकता। इसलिए हमारे महाप्रभु जी ने अपनी उपासना का केंद्र बिंदु, उपासना का जो प्राण तत्व है वो सेवा कहा, परिचर्या, कैंकर्य। क्या स्थिति बताते हैं महाप्रभु सहचर्य की? दुकूलम बिभ्राणामथ कुछ तटे कंचु पटम प्रसादम स्वामिन्या स्वकरतल दत्तम प्रणयता स्थितां नित्यं पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुरां किशोरीमात्मानं किमिह सुकुमारीं नु कलय। स्थितां नित्यं पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुरां, सदा सेवा में तत्पर। प्रेम सेवा के बिना नहीं रह सकता, वो सेवा किए बिना रह ही नहीं पाएगा। प्रेम को तो सेवा करनी है, और सेवा करते करते, जैसे संसार में तो करते करते व्यक्ति श्रमित होता है ना, वहां करते करते जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, वहां सेवा करते करते वो और उज्जवल होता है, और सबल होता है। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।